सो अब हम देख रहे हैं कि उप्स कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है ना। सो अब उप्स कंसेप्ट हमने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा। सो जावा जो है वो ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस के कंसेप्ट पे ही चलता है, उप्स के जितने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। बट थोड़ा बहुत हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं होती है। ठीक है ना। सो उसके जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जैसे हम सी प्लस प्लस में क्लास क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इसमें भी वैसे होगा। तो उसके मेन फोर कंसेप्ट है, जैसे को वो बोलते हैं कि फोर पिलर ऑफ उप्स। ठीक है ना। तो उसमें आ जाता है इनहेरिटेंस आ जाता है, जिसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस वो कह सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, इनकैप्सुलेशन आ जाती है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। ठीक है ना। सो हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू अ कोडिंग पार्ट। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम सिंपल इसका थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अ, यहाँ पे सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट का अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ नॉर्मल वे। सो क्लास जो होता है एक ब्लू प्रिंट होता है। सपोज करो कि आपने किसी चीज को बनाने का एक सोचा। तो जब हम किसी चीज को घर बनाने को सोचते हैं कि हम, तो हमारे पास में क्या होता है, एक प्लॉट होता है। ठीक है ना। बट वो एक तरह का सिंपल एक हम सोच लेते हैं कि ये हमारा इतने स्क्वायर फुट का प्लॉट होगा, है ना। और इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ होम। सो उसमें रूम्स होंगे, ये सब सारी चीजें होंगे। बट रूम्स की जो साइज होगी, वो सारी चीजें हम तब डिसाइड करते हैं जब हमारे पास में लैंड होता है। फिर उस लैंड की जो लंबाई चौड़ाई हम देखते हैं। फिर उसके बाद किस कैसे अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। कहाँ पे कौन सा रूम आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे बेड आएगा, कैसे आएगा। तो वो चीजें हम धीरे धीरे प्लानिंग करते हैं। तो आप ये कह सकते हो क्लास इज अ, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ओके, जैसे हमने अभी बात किया, सपोज करो हमने एक हाउस बनाना है, तो हाउस के लिए कहते हैं एक लैंड चाहिए। तो लैंड है ना। ठीक है ना। और उस जब हमने लैंड लिया है, तो लैंड के ऊपर क्या कर सकते हैं, किसी तरह भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं ना। चाहे हम फ्लैट्स बना सकते हैं, सिंपल घर बना सकते हैं, है ना। इस तरह का। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, कार। कार क्या हो गया, कार एक तरह का सिंपल हम कह सकते हैं कि एक ब्लू, हमें, हम कार को जब देखते हैं तो क्या कर देखते हैं कि एक आउटर बॉडी है ना, उसके चार टायर्स हैं, है ना, व्हील्स हैं। बट इनसाइड क्या क्या हो सकता है, हम सिर्फ जज कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली। क्योंकि मारुति का एक एक वेरिएंट है, उसमें कुछ और फीचर्स हो सकते हैं, टोयोटा में कुछ और फीचर्स हो सकते हैं। बट कार एक ब्लू प्रिंट तो पता चल जाता है कि देयर विल बी अ सनरूफ, है ना। देयर विल बी अ, उसके बोनट्स होंगे, ये होगा, व्हील्स होंगे, है ना। तो एक तरह का ब्लू प्रिंट हो गया। एंड वाइल एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस ऑफ दैट क्लास। ठीक है ना। इंस्टांस ऑफ दैट ना, फॉर एग्जांपल कार। कार क्लास में डिफाइन एट्रीब्यूट्स लाइक कलर, मॉडल्स, है ना, मेथड लाइक ड्राइवर, है ना, ड्राइव एंड ब्रेक। ईच कार यू क्रिएट, रेड कार, ब्लू कार, इन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सेम क्लास। ठीक है ना। तो कार क्या होगा, एक सिंपल से क्लास है जो ब्लू प्रिंट बनाती है, बता दिया हमको। उसमें कलर होगा, कार का कलर होगा ऑब्वियसली, कार का मॉडल होगा ऑब्वियसली, कार में ब्रेक होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है इसके, ये तो हो गए इसके एट्रीब्यूट्स, और ये होगा मेथड। तो कार का कलर होगा, कलर से उतना कुछ हम करते हैं, कलर को अगर हम मैंने, अच्छा इसको एट्रीब्यूट्स क्यों बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार का कोई, कलर का कोई फंक्शन नहीं होता, मॉडल का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे कि अगर हम मेथड, तो कोई भी अगर हम मेथड क्रिएट करेंगे, तो उस मेथड का एक पर्पस होगा। अगर आप एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो उस सम का एक पर्पस है ना, कि इसके अंदर कुछ वैल्यू का सम होगा, है ना। बट अगर आप सिंपल आप कहीं कलर लिख दो, ठीक है ना, तो आप ये थोड़ा ना करोगे कलर का कोई यूज है, कलर का काम क्या है, कोई काम है पर्टिकुलर। तो इसलिए इसको एट्रीब्यूट्स बोल रहा है, और ड्राइव और ब्रेक को फंक्शन बोल रहा है, यानी फंक्शनली कुछ करेगा। ड्राइव मतलब आप चलाओगे, यानी आप लेफ्ट राइट, है ना, अप बैक, ये सब करोगे। ब्रेक का काम क्या है, रोकने के काम आता है। अगर ब्रेक डालोगे तो एक एक फंक्शन कॉल होगा, यानी एक तरह का एक एक्शन कॉल आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम तो वैसे पहले ही ऑब्जेक्ट
ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे हम एक एरे का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या कर रहे थे? एरे के लिए क्या करते थे? एरे एबीसी इज इक्वल टू न्यू एरे। ठीक है ना? तो जो एरे बना हुआ था एबीसी, वो एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा था। सेम टू सेम इसमें क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, सपोज हमारे पास में एक क्लास है कार, तो इसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार कार इज इक्वल टू न्यू कार। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को कॉल करना है, तो हम डायरेक्ट तो कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उसके अदर्स वे हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे एडवांस में, या हो सके हम आगे चलकर वीडियोस में पढ़ें कि कैसे हम स्टैटिक मेथड क्रिएट कर देंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स बना देंगे और डायरेक्टली हम उसके नेम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बट बेस्ट ये वे यही होता है कि आप उसका स्टैटिक हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। यूटिलिटी क्लास में जब हम एडवांस में देखेंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि कैसे यूज होता है इनमें। ठीक है ना? बट इस नॉर्मल वे में सिंपल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वेरिएबल्स और उसके मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है ना? ये अभी हमने देख लिया। ठीक है ना? अब देखते हैं कि कार सॉरी उप्स के जो 4 पिलर्स हैं, ठीक है ना, वो उनमें से फर्स्ट जैसा था इनहेरिटेंस। तो हमने इनहेरिटेंस हम पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग concept where one class, child or sub, can reuse the property and the method of another class. You can say parents or superclass. It's help in code reusability and building hierarchical relationship. ठीक है ना? तो ये कहना ये चाहता है, अगर सिंपल भाषा में सोचो, जैसे हमारे फादर है, तो जो हमारे फादर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, या जो भी उनके एसेट्स होंगे, उसको मैं इजीली अवेल कर सकता हूँ एज ए चाइल्ड। उनका मैं इजीली अवेल कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो इसमें वही कह रहा है कि कोई क्लास, यानी आप समझ लो, अपने आप को मानो या आप ये क्लास हो, और आप किसी और क्लास का यानी पेरेंट्स का, ठीक है ना, मेथड और प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो। तो कई बार लोग कहते हैं कि यार तेरा जो आंख है तेरे फादर से मैच करता है ना। हम ऐसे नहीं बात करके, हम ये प्रॉपर्टी को छोड़कर हम ऐसे सिंपल बात कर लेते हैं कि तेरी आंख जो है तेरे फादर से मैच करता है, बट जो तेरा चेहरा है वो तेरी मम्मी से मैच करता है। तो हमने क्या लिया? हमने उनसे, अपने पेरेंट्स से क्या लिया? उनकी कुछ क्वालिटी, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ली। अच्छा, फिर बोलते हैं कि यार तेरा जो चलने का वे है ना, ये तेरे ग्रैंडफादर जैसा मैच करता है। तो हमने क्या लिया? उनका एक मेथड, ये तरीका, यानी कुछ एक्शन ऐसा जो करते थे वो सेम चीज मैं कर रहा हूँ। कई लोगों का आदत होता है अपने मतलब चलने का, अपने ग्रैंडफादर की तरह ही चलते हैं ना, या ग्रैंडफादर की तरह ही बोलने का तरीका होता है, या मॉम की तरह बोलने का तरीका होगा। तो हमने कुछ उनके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। ठीक है ना? उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। हाँ, यानी जब हम किसी और का कोई प्रॉपर्टी या मेथड, यानी उसका कुछ हम अपने, हमारे अंदर उसका भी सेम फंक्शन आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस किया, है ना? और ये हायरार्किकल बिल्ड, इसी इसको ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, थ्योरेटिकल सिंपल। सपोज करो एक पेरेंट क्लास है जिसमें हमने एनिमल बात किया। अब इसको, एनिमल को पेरेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनिमल एक 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 ब्रॉड प्रॉपर्टी हो गया, उसमें कई सारे एनिमल्स आ सकते हैं ना। एनिमल्स के अंदर कई सारे एनिमल आ सकते हैं। डॉग भी आ सकता है ना, फैलो भी आ सकता है, तो कई एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है ना? ये तो नहीं डिफाइन है कि सिर्फ डॉग ही एनिमल होगा या सिर्फ बेफोलो ही एनिमल होगा। एनिमल्स हैव मल्टीपल वेरिएंट ना। तो इसलिए हम एक एनिमल नाम का पेरेंट क्लास ले लिए। अच्छा, अब एनिमल्स का, जैसे मैंने अभी बोला डॉग, तो डॉग, अब यहाँ पे एक हमने एनिमल्स के अंदर एक मेथड बना दिया, ईट। अब देखो, डॉग भी खाना खाता है, बेफेलो भी खाना खाता है, टाइगर भी खाना खाता है। तो हम इंस्टेंट की हम बार बार, हम अब यहाँ डॉग ले लिया, और डॉग क्या करेगा? डॉग काटने का काम करता है। बेफेलो काटता नहीं है। आप ये देखो, ठीक है ना? बेफेलो काटता नहीं है, गाय काटती नहीं है, गाय खाती है, काव। ठीक है ना? तो हम डॉग की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके लिख दी है कि भाई तू खाना खाता है। ओके, ये चल हो गया। अब सेकंड क्या कहता है? बट ईटिंग वाली फंक्शनैलिटी तो काऊ के अंदर भी होगी, डॉग के अंदर ही होगी, है ना?